आप सबको जय मसीह की। बाइबल की कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। भजन संहिता 120 और 1 वचन में लिखा है, संकट के समय में यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। आज मैं आपको प्रभु यीशु मसीह ने पहले किए हुए आश्चर्य कर्म के बारे में बताने वाली हूँ। ये चमत्कार गलील के काना नगर में हुआ था, जिसका वर्णन यूहन्ना रचित सुसमाचार में अध्याय 2 1 से 11वें वचन में लिखा गया है। इसके पहले प्रियो, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल घंटी ज़रूर दबाना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रियो, ये उस समय की बात है जब गलील के काना में एक विवाह था। उसमें प्रभु यीशु मसीह को और उनकी माता मरियम और उनके चेले इनको आमंत्रित किया गया था। उस समय में परंपरा ऐसी थी कि विवाह के समय द्राक्ष मधु का सेवन किया जाता था। तो उस विवाह में द्राक्ष मधु खत्म हो गया था। प्रियो, आज के समय में हम देखते हैं कि शादी और पार्टियों में कोल्ड ड्रिंक सर्व किया जाता है। उसी तरह उस समय में द्राक्ष मधु मतलब द्राक्ष का जो रस होता है वो सर्व किया जाता था। एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि उस घर में प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित किया गया था और वो वहाँ गए। तो अगर आपने आपके जीवन में प्रभु यीशु को आमंत्रित किया नहीं है तो उसे आमंत्रित करिए, वो ज़रूर आएगा और आपसे सहभागिता करेगा। तब हम आगे देखते हैं प्रियो, यीशु की माँ मरियम बहुत ही अच्छी दिल की थी। उसने देखा कि उस विवाह में द्राक्ष रस खत्म हो गया है, इसलिए वह यीशु के पास गई और उससे विनती करने लगी कि प्रभु यीशु, इस विवाह का द्राक्ष मधु खत्म हो गया है, आप इसके लिए कुछ करिए। तब यीशु कहते हैं, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। तो प्रियो, आपके मन में ये सवाल होगा कि मरियम यीशु की माता थी, फिर यीशु ने उसे हे महिला क्यों कहा? यीशु ने हे महिला उसे अपमानजनक रीति से नहीं कहा। प्रभु का महिला को हे महिला कहना ये एक प्रगटीकरण था, ताकि वो सुनने वालों से कह सके कि वही स्त्री का वंश है जो सांप को कुचलने वाला है। इसके बारे में उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 और वचन 15 में आपको विस्तार से मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे कि जब प्रभु यीशु क्रूस पर लटके हुए थे, तब भी उन्होंने हे नारी कहकर उसे पुकारा था, जो यह स्पष्ट करता है कि प्रभु यीशु दृढ़तापूर्वक ये बात को स्पष्ट कर रहे थे कि वो ही सांप के डंक को कुचलने वाले उद्धारकर्ता मसीही है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपनी माता का बहुत आदर करते थे और उससे बहुत प्रेम करते थे। इसलिए इस घटना में हम आगे देखते हैं कि जब मरियम ने द्राक्ष मधु खत्म होने के बारे में प्रभु यीशु मसीह को बताया, तब उन्होंने मरियम की बात सुनी थी। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ यही कहा था कि मेरा समय अभी आया नहीं है, और प्रभु यीशु ने यह नहीं कहा था कि आप उनके परिवार वालों को कहो कि द्राक्ष मधु का प्रबंध करें, आप मुझसे यह बात क्यों कर रही है। तब मरियम ने चेलों से कहा, जो भी प्रभु यीशु कहेंगे उसको आप
पालन करिए। वहाँ पर पानी के 6 मटके रखे हुए थे, जिसमें 2-2, 3-3 मन पानी समाता था। प्रभु यीशु ने सेवकों से कहा कि इन मटकों को पानी से भर दो, और उन्होंने उन मटकों को पानी से भर दिया था। तब प्रभु यीशु ने उनसे कहा, अब इसे निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। फिर वे उस मटके से पानी निकालकर भोज के प्रधान के पास ले गए। जब भोज के प्रधान ने उस द्राक्षरस को चखा, तब वो नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया है। तब भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाया और उससे कहा कि हर मनुष्य पहले अच्छा द्राक्ष मधु देता है, और उसके बाद और जब लोग पीकर छक जाते हैं तो मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा द्राक्षरस अब तक छोड़ा है। इस प्रकार गलील के काना गांव में पानी से द्राक्ष मधु बनाकर अपनी सेवकाई का पहला आश्चर्य कर्म किया था। इस घटना से हमें यह बात सीखना ज़रूरी है, सबसे पहले कि जब भी किसी परिवार में कोई बड़ा आयोजन होता है, तब वहाँ का अगर खाना ख़त्म हो जाता है और आधे लोग भूखे रह जाते हैं, तब उस परिवार की काफ़ी बदनामी हो सकती है। तो यहाँ पर प्रियो, आप देख सकते हो कि मरियम शायद उस परिवार को जानती होगी, और उसने देखा कि वह परिवार एक बड़ी समस्या में है। अगर द्राक्ष मधु लोगों को दिया नहीं जाएगा तो उस परिवार की काफ़ी बदनामी होगी। इसलिए मरियम यीशु के पास मदद मांगने के लिए गई, पर मरियम यीशु के पास विश्वास के साथ मदद मांगने गई। अगर मरियम को यीशु पर विश्वास नहीं होता तो मरियम यीशु के पास नहीं जाती। जब भी प्रियो हमारी ज़िंदगी में कभी ऐसा महान संकट आए जिसका हल किसी के पास ना हो, तब हमें मरियम की तरह यीशु पर भरोसा रखना चाहिए। यीशु पर विश्वास के साथ हमने प्रार्थना करनी चाहिए, और हमारी समस्या को यीशु छुड़ाएगा, क्योंकि वो सामर्थ्यवान है। उसने काना में इतना बड़ा सामर्थ्यवान कार्य किया है, तो वो आपके और मेरे जीवन में क्यों नहीं कर सकता। भजन संहिता में प्रभु कहता है कि संकट के समय मुझे पुकार, और मैं मेरे दाहिने हाथ से तुझे छुड़ाऊंगा। प्रियो, हमारे संकट का एक ही समाधान है, प्रभु यीशु मसीह। मरियम किसी नेता या अधिकारी के पास गई मदद मांगने के लिए, पर वह यीशु के पास गई। उसी तरह से हमें भी इधर उधर मदद के लिए नहीं जाना चाहिए। हमारी जो भी समस्या हो, हमें उसे लेकर यीशु के पास जाना चाहिए, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा है कि उसके पास सामर्थ्य है और वो असंभव को संभव कर सकता है। प्रियो, यह हम देखते हैं कि जब यीशु ने चेलों को मटकों में पानी भरने के लिए कहा, तब उन्होंने उससे एक भी सवाल नहीं पूछा, और जो यीशु ने कहा उसका पालन किया। तो यीशु यहाँ पर जानते थे कि इस घटना में 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है मरियम का विश्वास, और दूसरा चेलों की आज्ञाकारिता। प्रियो, हम बाइबल में देखते हैं कि विश्वास और आज्ञाकारिता के कारण कई चमत्कार हुए हैं। वैसे ही
आपके और मेरे जीवन में भी हो सकते हैं। यहाँ पर चेलों ने यीशु से कोई सवाल नहीं पूछा, आज्ञाकारिता दिखाकर मटकों में पानी भरा और वह पानी निकाल कर प्रधान के पास वह ले गए। तब वह द्राक्षरस बन गया था। तो प्रियो, जो कुछ भी प्रभु हमें कहते हैं कि हमें अपने जीवन में करना है, तो हमें वह चीज़ करनी है। हमें प्रभु से सवाल नहीं पूछने चाहिए कि ये कैसे संभव होगा, ये इतना मुश्किल है, क्या मैं इससे कर सकूँगा, क्या मेरी आवाज़ इस कार्य के लिए सूटेबल है कि नहीं। हमें ये सब सवाल नहीं पूछने चाहिए। जो भी प्रभु हमसे कहता है, हमें उसका पालन करना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं प्रियो कि उन मटकों में पानी भरने के पहले हम देखते हैं कि वह मटके खाली थे और खाली मटकों में पानी भरा गया और उस पानी का द्राक्ष मधु यीशु ने बनाया। तो प्रियो, हमारी ज़िंदगी में भी अगर चिंता हो, हमारे मस्तिष्क में अगर काफ़ी सवाल हो, हम निराशा में हो, तो हमें ये सब चीज़ें हमारे दिमाग से, दुनियादारी की सारी चीज़ें जो हमें दुख देती है, वो हमें हमारे दिमाग से निकालनी है और हमारे मन को हमें खाली करना है। तब जाके पवित्र आत्मा उसमें आकर वास करेगा। प्रभु यीशु आपके जीवन को अपने सामर्थ्य और आशीर्वाद से भरेगा। जिस तरह से वह मटके भरे गए, उसी तरह से प्रभु की आशीष आपके जीवन में भरती रहेगी। अगर आपके दिल में किसी के प्रति ईर्ष्या या क्रोध हो, वो आप निकाल दीजिए। अपना मन पूरी तरह से खाली करिए। तब प्रभु यीशु मसीह आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा। और प्रियो, यहाँ पर एक बात ध्यान दें कि जब भी आपको आपके जीवन में अकेलापन, उदासी, भय और निराशा लगती है, तब आपको सिर्फ यीशु के पास आना है। वही आपके जीवन को एक नया रूप देगा और नया रूप देने के बाद आपका इस्तेमाल वह बहुतों की चंगाई के लिए करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि द्राक्ष मधु बनाने के बाद वो द्राक्ष मधु कई लोगों को दिया गया, जिससे वो आनंदित हो सके और संपन्न हो सके। तो प्रियो, उसी तरह से आपके जीवन के अच्छे काम बहुतों को आशीषित प्रदान करें। आशा करती हूँ इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आपको मिला होगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सबको जय मसीह की।